नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी पर पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उत्कर्ष परिवार जितने विद्यार्थी सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे थे अपना फिगर काउंटिंग टॉपिक, आकृति गणना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी पर पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा ताकि अपन अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को स्टार्ट कर सके। एक बार फटाफट जुड़ जाइएगा। देखिए, अपन बात कर रहे थे फिगर काउंटिंग की। किसकी? फिगर काउंटिंग की। हाँ, ओम प्रकाश बंजारा नमस्ते, अनुज, शौमती, कविता भाटी, संदीप, जस्सू, सभी को नमस्कार। मनोज, सभी को नमस्कार। चलिएगा, तो देखिए अपन बात कर रहे थे अपने फिगर काउंटिंग टॉपिक की। और देखिए बेटा, मैं आपको कुछ डायग्राम्स पूछ रहा हूं, जरा बताना, कोशिश करना। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर आप बताना कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। सेकंडों में आपका आंसर आना चाहिए। ये ठीक है भाई, बताओ। देखिए, ये दे दिया कि बताइए इस आकृति में कितनी त्रिभुज है। कल मैंने ऐसी चर्चा की थी। बताइए, देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो, बात सुनिए। मैंने कहा था कि ये जो डायग्राम है, इसमें कितनी त्रिभुज होती हैं। आपने कहा सर इसमें 8 होती है। इस चीजें आपको सिखाई हुई पहले, ध्यान हो तो आपको। इसमें कितनी त्रिभुज हैं? 8। तो ये कितने टाइप कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक में 8, तो 8 7 56। शायद यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने आपको कहा कि इन दोनों बॉक्सों से मिलकर देखो एक 2 कॉमन बनती है, 1 और 2। इस प्रकार से इन दोनों से मिलेगी, इन दोनों से। तो मैं यहां एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में पुनः नोट कर लें कि एक जॉइंट देख लो। एक जॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2। जॉइंट कितने हैं? 3। 1 2 3 4 5 6। कितने जॉइंट हैं? 6। एक जॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12। इसका सही जवाब जो होगा ना बेटा, वो कितना होगा? 68। ये आपका सही जवाब होगा। यदि आपका 68 है तो आप अपना आंसर सही मान लें, अदरवाइज आप क्रॉस मार दें। ये आपका सही जवाब है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए
कि इसका सही किस किस का आंसर। केवल ओम प्रकाश बंजर आपका सही है, कमेरिया आपका सही है, बाकी तो किसी का सही नहीं है। निशा कुमारी जी कैसे होगा 70, गलत है। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन और सभी का सही होना चाहिए, देखते हैं किस किस विद्यार्थी का सही होगा। मैंने कहा क्वेश्चन गलत ना करें। बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये इसमें कितनी ट्रायंगल है? बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। ये आपके सामने एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें आपने देखा होगा कि बेटा इस प्रकार के कितने डिब्बे हैं। ऐसे ये जो बॉक्स है ना, इसमें कितनी आपने चर्चा की थी अपन ने, इसमें 8 त्रिभुज है। कितनी त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां इसमें 8 त्रिभुज हैं। अब इसमें देखो इससे कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6। एक में 8 तो 6 में कितने हो गए? 8 6 48। 8 6 48। अब देखो मैंने कहा कि इन दोनों से मिलकर 1 और 2, ऐसे हर बॉक्स से 2 बॉक्सों से मिलकर बनेगी। तो अब जॉइंट की वैल्यू देखें, 1 जॉइंट 2 3 4 5, 5 दूनी 10, तो 10 हो गई। कितनी हो गई? 58। देखिए बेटा ध्यान रखना, कल भी मैंने कहा कि ऐसी सीधी लाइन हो, कितनी भी बड़ी हो, आप इस तरीके से कर लो, 1 के 8 और जॉइंट के 2 ऐसे। लेकिन जब मोड़ आ जाए, तो एक गद्दर फिल्म में गाना सुना आपने, एक रास्ते में एक मोड़ आया, मौत एक दिल छोड़ आया। तो जहां भी बेटा ध्यान रखना है, एक मोड़ आता है, जहां भी एक मोड़ आता है तो ध्यान रखना है एक दिल छूट जाता है। तो यहां एक मोड़ आ गया, तो एक और प्लस कर दो, 58 और 1 कितना? 59। आपका सही जवाब क्या है? 59 है। आपने देखा, समझा कि सर देखो ये रहा जॉइंट पे, ये रहा 3 से मिलकर बना। ये बोलो बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल बना है। तो ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 68, 58 प्लस 1 59, ये आंसर होगा। अब जैसे मान लो मैं आपको एक काम की बात बोलूं, देखना मैं ये कह दूं कि बेटा इसमें पता कितने त्रिभुज है, तो मेरे हिसाब से शायद आप गलती नहीं करोगे। अभी भी यदि गलती करोगे तो फिर तो खुद की मूर्खता है। जैसे ये ठीक है भाई, आप लोगों ने देखा कि सर ये जो डायग्राम है इसमें त्रिभुज बतानी है।
ये कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब यदि आपको तरीका नहीं पता है तो इसमें 7 जन्म में भी नहीं बता सकते। समझ गए? आपने दो तो जोड़े ही नहीं। किस में नहीं जोड़े दो? इसमें 1 2 3 4 5 6 8 6 48 5 ज्वाइंट है, 5 दूनी 10, एक ज्वाइंट की वैल्यू 2, 58 और 1 59 हो गए ना। और यहां इसमें कैसे नहीं जोड़े? ये भी सही है। कहां खोए हुए हो? ध्यान रखिए इसमें कितने बॉक्स हैं? 8 वाले 1 2 8 इसमें 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 9 इंटू 72। 72 तो इसमें अलग अलग एक एक इंडिविजुअल बॉक्स की है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब दोनों बॉक्सों से, इन दोनों बॉक्सों से मिलकर ये बनती है बेटा 2, 1 और 2, जिसमें केवल 2 बॉक्सों का हिस्सा होता है। इसको मैंने कहा जॉइंट दे दो। 1 जॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। कितनी हो गई बेटा? 8 और 1 8, 88 हो गई। बोलो है कि नहीं हुई? सर बिल्कुल हो गई। देखो मोड कितने हैं? एक मोड है, ये दूसरा मोड है और ये तीसरा मोड है। 3 ही तो मोड है। इस मोड पे ये बनी एक और एक मोड़ पे ये बनी दो। एक मोड़ पे ये बनी तीन से मिलकर। तो ये 3 एक्स्ट्रा बनी या नहीं बनी? तो कितनी हो गया? 88 प्लस कितना? 3। आंसर कितना आ गया बेटा इसका? 91। ये आंसर है। ऐसे करना था। ठीक है, यदि आपका ये आंसर है तो आप आंसर सही माने, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। अब आप खुद देख लें किस किस का आंसर सही है और किस किस का गलत है। क्लियर? तो मैं आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोशिश करना कि आंसर सही हो आपका। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, कोई विद्यार्थी गलत मत करना। इसमें बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है?
प्रिया गुजर जी, आप इसका मतलब कल की क्लास अटेंड नहीं की? अरे भाई, सीधा सा तरीका बता रखा है। एक में 8 होते हैं वैसे बॉक्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 72। इन दोनों बॉक्सों से मिलकर 2 बनते हैं, बार बार काउंट करवाया, 1 और ये 2, तो इसलिए यहां मैंने ज्वाइंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 88। देखो इन 3 से मिलकर 1 2, ये कॉर्नर में 3 बने, कितने हो गए? 88 और 3 कितना? 91। इसका आंसर बताओ। देखिए गलती मत करो। चलिए, तो देखिए बेटा, ध्यान रखना, कल की क्लास में यदि आपने वास्तव में अटेंड की है तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बताया था आपको कि इसमें कितनी त्रिभुज होती हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का डबल कितना बेटा? 6 का डबल 12। यदि आपने ध्यान दिया हो, भगवान ने खोपड़ी लगाई है तो। क्लियर? दूसरा, मैंने आपको एक डायग्राम ये भी समझाया था कि इसमें कितनी त्रिभुज होती है। समझ में आई हो तो 1 और 2, 2 + 1 कितना? 3। तो देखो बेटा, यहां समझने की कोशिश करो। ये बीच वाला वही है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, इसमें 12 है। इसमें कितनी है? 3 है। यहां कितनी है? 3 है। तो 12 और 3 15, 15 और 3 18, 12 और 3 15, 15 और 3 कितनी? 18। क्लियर है? देखिए, इन दोनों से मिलकर ये कॉमन बनी 1 2। ठीक है बेटा, यहां आप लोगों ने देखा कि इधर इन दोनों से मिलकर ये बनी है 1 और 2, इस कॉमन पे ध्यान देना है। तो 18 और 2 कितनी? 20। तो त्रिभुजों की जो संख्या है वो 20 है। ये आपका सही है। अब देख लो किस किस का 20 है। यदि आपका 20 है तो आपका सही है, अदरवाइज आपका गलत है। 18 गलत है बेटा, 34 22 भी गलत है। 22 कहां से करोगे आप? टोटल ट्रायंगल 22 है सर। 22 कैसे हैं? हाँ, ओके 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 ओके, सॉरी। 12 और 3 15 और 3 18, ओके। 2 ये 4, ओके सॉरी, आपका 22 सही है। आंसर कितना होगा इसका? 22 होगा। ये सही है। ओके, 22 है, 22। क्या बात है, क्या बात है। देखो बेटे, विपक्ष की तरह करने लग गया ना, विधानसभा की तरह। बिल्कुल सही है। चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, आप नोट डालें। मैं जो बोल रहा हूं वो नोट लिखें और डालें, साथ साथ लिख लेना।
यदि सितारे जैसी आकृति हो, यदि सितारे जैसी आकृति हो, यदि सितारे जैसी आकृति हो और कोनों की संख्या कोनों की संख्या 6 हो तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। चलिए, यदि सितारे जैसी आकृति हो, कोनों की संख्या 6 हो तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। आकृति कैसी होगी जरा गौर से देखो। आकृति स्टार जैसी आकृति 2 ही बनती है रीजनिंग में, ये बनेगी बेटा, समझ गए? ये नीचे ये डायग्राम बना ले, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां 1 2 3 4 5 और 6, आपको गिनने की जरूरत ही नहीं है। आप तो दिमाग में सेट कर लो कि यदि कोने कितने हैं? 6, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये दिमाग में नोट कर लो। अब इतना याद तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा तो। आप कहोगे सर हम तो याद ही नहीं रखेंगे, तब तो अलग बात है, ठीक है। अब देखो दूसरा, एक नोट और डालें नीचे। यदि सितारे जैसी आकृति हो और उसमें कोनों की संख्या 5 हो तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 होती है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम, यहां आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 5 है। तो त्रिभुज कितनी है? 10 है। ये दिमाग में नोट कर लेना, दोनों चीजें क्लियर कर लेना। समझ गए कि त्रिभुज, ये नोट कर लेना, याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। पहले बता रहा हूं कि यदि सितारे जैसी आकृति हो, नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर की संख्या 6 हो, त्रिभुज 8 होंगी। कॉर्नर की संख्या 5 हो, त्रिभुज 10 होंगी। दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़े। कोनों की संख्या 8 दे तो 8 बना के तो बता जस्सू गोदा, नहीं बनेगा, बना के देखते रहे। अब देखिए, मैं यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताना। देखें, मैं कह रहा हूं कि ये जो आकृति है, इसमें आप त्रिभुजों की संख्या बताइएगा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बताइएगा कि दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, बताइए। देखिए फटाफट। चलिए, आकाश बैरवा, सोलानी कुमारी, कई बच्चे 26 बता रहे, गलत है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये बताओ आप, इसमें कितनी त्रिभुज होती हैं? 1 और 2, 2 + 1 कितना? 3। आप लोगों ने क्या किया कि सर इसमें 3 है, बिल्कुल 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। आपने 18 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सर इसमें 18 और सर सितारे जैसी आकृति है, इसमें कॉर्नर कितने? सर 6 हैं, सर त्रिभुज 8 होंगी। अरे बेटा ध्यान दे तू, इसमें 8 तो होंगी, लेकिन ध्यान दे, इसमें 3 कौन सी हैं? एक ये 2 और एक दोनों से मिला के 3, यही तो बनी।
भाई बनी कि नहीं बनी? 3 में ये शामिल है, तो इधर 3 में भी शामिल कर लिया इनको, बड़े वाले को। और इधर देखो इसमें 6 कौन सी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान रखना इधर इसमें 1 और 2, तो 6 और 2 कितनी? 8। तब जाके इसमें कितनी बनी? 8 बनी। अब आपने क्या किया? 18 और 8 दोनों को जोड़ दो, 26। तो इस डायग्राम को आप 2 बार काउंट किया कि नहीं किया? इसको ऐसे इन त्रिभुज को तो 3 में कर लिया, तो फिर अलग करने की जरूरत कहां है? 18 के बाद में तो यही बची दो, 1 और 2। 18 और 2 कितनी? 20 है बेटा। तो इसका जो आंसर होगा वो 20 होगा, ध्यान रखना। ऐसे करना है। अब यदि मान लो सपोज दैट आप ऐसे करते हैं कि सर इसमें कितनी है? 8 है, इसमें कितनी है बेटा? 8। तो फिर इससे देखो, इससे कितनी बड़ी? 8 तो पहले ही थी। 1 2 3 4 5 6, वो बड़े वाली ये तो पहले आई गई 8 में, 6 होगी। फिर इससे 7 8 9 10 11 12, तो 8 और 12 कितना? 20। तो आपका आंसर कितना होगा? 20। ऐसे कर लो, चाहे किसी भी एंगल से कर लो, आएगा वही। ये आईडी क्या कह रहा है कि चैप्टर कौन सा है? ये संस्कृत में बेटा संधि विच्छेद चल रही है। मैं न्यू हूं। अरे रीजनिंग में फिगर काउंटिंग, आकृति गणना बेटा। रीजनिंग में इस टॉपिक को कहते हैं आकृति गणना। इतना तो थोड़ा नॉलेज रखा करो यार। हाँ भाई, कैसे पार पड़ेगी फिर ऐसे? चलिए आर्यन शर्मा बेटा, तेरा काम जितना है कि पढ़ना, उतना ही पढ़। समझ गए? पढ़ने का काम है उतना ही पढ़। ये स्कूल नहीं है बेटा, ये कंपटीशन लाइन है। इसमें थोड़ा सा तेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई पे ध्यान रख, इर्द गिर्द बातों पे ध्यान मत रख। एक क्वेश्चन तेरा आता नहीं है, ज्ञान ज्यादा फैलता है तू। क्वेश्चन का एक आंसर नहीं आता तेरा, जिस दिन पेपर देगा उस दिन तेरा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो तो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर बताना। ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है?
चलिए देखिए इसमें देखो बेटा, 1 2 3, एक ये है 3 और 1 4, और एक ये इधर है 4 और 1 5। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसमें बताओ त्रिभुज कितनी है? बताइए, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? चलिए बताइए, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? देखो ये है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था बेटा, 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना? 10। 5 का डबल कितना? 10। ठीक है। अब सेम इसके नीचे देखो, एक और ध्यान से समझना, इसके नीचे सेम यही पार्ट है। तो 10 और 10 कितना? 20। ठीक है। अब इन दोनों से मिलकर देखो बेटा, एक ये बनी, एक और एक ये 2। तो बोलो कितना हो गया? 20 और 2 कितना? 22। इस पार्ट में 22 त्रिभुज है। अब यदि इसमें 22 हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्ट इधर है, इससे कोई मतलब निकल रहा है क्या?
इससे कोई मतलब नहीं है, इधर वाले से फिजूल में आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब जरा ये बताओ इसमें कितनी त्रिभुज होती है बेटा? 1 और 2, 2 + 1 कितना 3। तो इसमें तो 22 है, तो इधर वाले में कितने 3, तो 22 और 3 कितनी 25। अब इन दोनों से मिलकर देखो ये बनी है 1 और ये 2, तो कितना हो गया 25 और 2 27। आपका तो सही आंसर है वो 27 होगा। ऐसे करना था। थोड़ा ध्यान दो आप क्वेश्चनों पे भाई, क्वेश्चनों पे ध्यान दोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। ऐसे आप जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूं मैं। एक एक क्वेश्चनों को ध्यान दो भाई। आप क्या करते हो, इर्द गिर्द ध्यान देते हो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, फिर कहते हो समझ में नहीं आया। चलिए देखो, पुनः गलती ये देखो, देखिए इसमें बीच वाले में आपने देखा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का डबल 16 ये बताया था। इसके बाद में 1 2 3, 16 + 3, इसमें 19 त्रिभुज हैं। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं थी, फिर भी कई बच्चे इसमें 15 कर रहे हैं। अब 15 कर रहे हैं इसका मतलब वो आंख बंद करके आंसर कर रहे हैं। जयपाल बैरुआ 20 कर रहा है। थोड़ा सोचिए आप, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, इसमें आंसर बताइएगा। इसमें बताइए
बताइए देखिए कि सर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, चलिए जल्दी बताइए देखिए। चलिए देखो बेटा, समझो इसमें कितने त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना, 16। ठीक है, यहां 1 2 3 और 4, 16 और 4 20। अब इनसे कुछ कॉमन बन रही है क्या? ठीक है, इसमें कुछ कॉमन बन रही है क्या? ये देखो, 1 2 3 4, 20 और 4 कितना, 24। ये आंसर है, ऐसे करना था। 26 कहां से होगा? 26 गलत है बेटा। क्लियर, 24 होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, मैंने क्या पूछा, ध्यान से देखो। दी गई आकृति में सीधी सरल रेखाओं की संख्या को पहचानिए। क्या पूछा है? सीधी सरल रेखाओं की संख्या। सीधी सरल रेखा, देखिए ये तो बता दो, सीधी सरल रेखा तो बहुत नॉर्मल है। सीधी सरल रेखा जो है वो तो बहुत नॉर्मल है बेटा। गलत हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी सीधी सरल रेखा पूछे आपको कुछ भी नहीं करना, जहां तक किसी आकृति में मोड़ नहीं आए वहां तक सीधी सरल रेखा। जैसे ये 1 2 3 4, एक बार एक एंगल से देख लो, इधर से गड़बड़ नहीं होगी। 4 के बाद में 5 6 7 8 9, फिर देखो 10 11 12 13 14 15 16 17,
देखो बेटा लाइन कितनी है 17, ये आपका सही जवाब है। समझ गए? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 17, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? कभी जिंदगी में गलत ही नहीं हो सकता, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए अब इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी? सोलानी पीछे वाला समझ में नहीं आया। पीछे वाले में तो कुछ है ही नहीं, सीधी लाइन गिननी है, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन गिननी है। ये बताओ दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो समझो, सुनो बेटा, आप लोगों को मैंने बताया, देखो समझ में उसी की आएगी जो कंटिन्यू क्लास लेता है। इस आकृति में बोलो कितनी त्रिभुज हैं? पिछली क्लास में बताया था, इसमें 1 2 2 + 1 3, लाइन 1 और 2, तो 3 से 2 को गुना किया 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल सर है 6। इसके नीचे मैं ऐसे एक जॉइंट और लगा दूं तो इस नीचे वाले में इसमें कितनी है? इसमें 3 है, तो 6 और 3 9। समझते जाना, देखना आंसर यहीं से निकल के आएगा। इन दोनों से मिला के देखो, ये 2 ये बन रही है। मार्कर पे ध्यान दो, 1 और 1 इधर, दो, तो 9 + 2 कितना? 11। इस पार्ट में 11 त्रिभुज। देखो जयपाल बैरवा कह रहा 6 होगा, अरे हाँ उसमें 6, ओके। अब देखो कहने का मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने अभी समझा, ये 11 का टुकड़ा ये है कि नहीं है, जिसको मैंने रेड कलर में किया है? बोलो है कि नहीं? क्लियर? अब इसमें यदि 11 हैं तो फिर देखो ये छोटे वाले 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया बेटा? 11 + 4 कितना हो गया? 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 15 होगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है। ये सोमती जी, ये 6 कहां से आए? मेरे भाई कल समझाया था ये, देखो ये रहा, मैंने समझाया था 1 2 3, ये देखो 4 5 और 1 की बड़ी वाली 6। मैंने कहा था 1 और 2, 2 + 1 कितना? 3। 1 लाइन 2 लाइन, 3 को 2 से गुना करो 6। पीछे की क्लास देखा करो आप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 15। क्लियर? नेक्स्ट, ये आयत अभी पढ़ाई नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। इसमें बताओ, बहुत प्यारी आकृति है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुज। देखो बेटा ध्यान से समझ, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2, 2 + 1 कितना? 3। लाइन देखो 1 2 3 4, तो 4 को 3 से किया तो 4 × 3 = 12। अब मैं पहले
इधर वाले हाफ पार्ट में काउंट करता हूं, इधर वाले में। ठीक है, अब देखो यहां ये, इसमें कितने हैं? इसमें 12 त्रिभुज है। ठीक है, अब इसके बाद में इधर वाले में देख रहा हूं, देखना गौर से देखना बेटा। इसमें 12 है, तो 12 और 1 13, 12 और 1 13, मतलब एक ही होगी और एक ही, 2 और एक ही पूरी बड़े वाली 3। वापस समझ लेना, वापस बता रहा हूं, वापस समझा रहा हूं। 1 2 और एक है पूरी बड़े वाली 3, तो कितनी होगी? 12 प्लस 3 कितनी? 15। इधर वाले में 15 है, बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल सर 15। अब इधर वाले में देखो 3 और एक है पूरी बड़े वाली, 3 और 1 4, इधर वाले में 4 है, तो 15 इसमें और 4 इसमें, 15 और 4 कितना? 19। 15 इसमें 4 इसमें, लेकिन दोनों से मिलकर भी बना क्या? दोनों से मिलकर आपने देखा तो आपने समझा ये बना, तो आप लोगों ने देखा समझा कि सर 19 और 1 कितना? 20। आपका जो सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 20। मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब। क्लियर? ऐसे करना था। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। बताओ, देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बताइए फटाफट, फटाफट आंसर बताइए। देखिए अभी किया था, वापस इसमें 28। अरे क्या बात है। देखो बेटा ये बताओ, इसमें ऊपर वाले में इसमें कितनी त्रिभुज है? 1 2 3 4 5। 5 का डबल कितना? 10, और इसमें भी 10, तो 10 और 10 कितना? 20। शायद यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद इन दोनों से कॉमन 1, एक और 1 2, तो कितना हो गया? 20 और 2 कितना? 22। आपका सही जवाब क्या है? 22 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 22 होगा। सी ऑप्शन सही जवाब है।
चलो ये बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? और भी बन रहे हैं ना सर, इसमें और कहां बन रहे हैं भाई? अरे भाई इसमें 10 है, 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10, तो ऊपर वाले में 10, इसमें 10, 10 तो और 10 20, दोनों से 2 कॉमन हो गए। क्लियर? नेक्स्ट इसमें बताओ, देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना है? 8 का डबल है 16, इसमें 16 तो इसमें 16, 16 और 16 कितना? 32। कॉमन तो कोई बनी नहीं रही क्योंकि बीच में ये आ गए, तो इसका आंसर कितना होगा? 32। ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? ये तो देखिए ये थे आज के क्वेश्चन, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बड़े शानदार क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।